नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी और सर हैं त्रिभुवन कसाना। ठीक है, आज ये हिस्ट्री का पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो ये आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ानी है, ठीक है, और बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह सर देंगे आपको। हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना, द क्रिएटर्स ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री का पार्ट रुका हुआ था आपका द क्रिएटर्स में, तो मैं चाहता हूं कि इस हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो लगभग 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्टों को अगर देखें तो हम प्राचीन भारत है, एक मध्यकालीन भारत है और एक आपका आधुनिक भारत है। इन्हीं 3 पार्टों को पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है इनको और किस तरह से इनको समझना है। अगर हम देखें इतिहास को, तो इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं कुछ लोग। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये। इसको अगर हम इंटरेस्ट बनाएं और इसको इंटरेस्टेड बनाएं तो हम समझते हैं कि इतिहास से बढ़िया एक रोचक सब्जेक्ट हो नहीं सकता। जैसे कि अगर हम देखें भी इतिहास है, तो इतिहास में 3 पार्ट देखें कि जैसे प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत से अगर हम देखें तो ये एक पार्ट ऐसा बन जाता है जैसे कि पीसीएस लेवल का। लेकिन अगर हम देखें कि बेसिक्स जैसे नौकरी हमारी आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, अगर इनमें देखें तो सबसे ज्यादा डिमांड जो आती है स्टूडेंट की वो आती है मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर हम देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, मैं चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री से पहले आपको अगर समझना है मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको जानना होगा मध्यकालीन भारत, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं आपके आधुनिक भारत से कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत करते हैं। और जो शुरुआत करेंगे तो हम इस तरह से करना चाहते हैं कि ताकि आपको लगे कि हाँ आज हमने इतिहास पढ़ा है। ऐसे तो बहुत यूट्यूब चैनल है जैसे कि आप बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आपको एक तरह से रटने की कोशिश करवाते हैं आपको। यहां पे रटना नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ताकि आपको लगे कि आज हमने YouTube चैनल पे एक हिस्ट्री की क्लास ली है। और एक तरह से कह सकते हैं कि द क्रिएटर्स क्लासेस के जितने भी टीचर हैं बाकी में वो मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ ये द क्रिएटर्स क्लासेस आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि सारी हमारी वीडियो देखें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो आज हम जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में जैसे ही हम कदम रखते हैं तो देखते हैं कि एक मुस्लिम आक्रमण होता है। अब जो मुस्लिम आक्रमण होता है तो वो सबको पता है कि कहां से हुआ है भाई, तो वो हुआ है अरब देश से। अब अरब देश से कौन आया है भाई, तो देखिएगा, मैं आपको ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि मध्यकालीन भारत, आप हेडलाइन डाल लें, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो एक विशेष टॉपिक आता है अपना, वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अब जैसे ही हम अरबों के आक्रमण की बात देखते हैं तो यहां पर एक मुस्लिम आक्रमणकारी का जिक्र होता है, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। तो यहां पे देख सकते हैं कि अरबों में सबसे पहले जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है वो मिलता है मोहम्मद बिन कासिम। अब जैसे ही हम मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र करते हैं तो हमें सीधा आता है कि इसने जो आक्रमण किया है वो 712 ईस्वी में किया है। अब हम ये तो जान लेते हैं किताबों में कि भी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया है। अब 712 में जब आक्रमण किया है तो ये भी पता है हमने सिंध पर आक्रमण किया है। हमें यह भी पता है कि यहां का राजा कौन था, दाहिर था। अब दाहिर राजा था तो आपको यह भी पता है, कुछ टीचरों ने आपको जानकारी दी होगी कि जिस समय दाहिर के बीच में और कासिम के मध्य युद्ध हुआ था तो लगभग बताया जाता है उसके पास 1.5 लाख सेना थी। और हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के पास मात्र 10,000 सेना थी। आखिर वो हारा क्यों हुई?
दाहिर की पराजय क्यों हुई, तो उसका जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे। बस विस्तार पूर्वक जानना है, थोड़ा पढ़ाएंगे इस क्लासेस में, लेकिन अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको लगे कि हां आपने इतिहास पढ़ा है। पेन कॉपी लेके आप बैठ जाएं और जो बातें मैं यहां पे बोलूं उसको ध्यान पूर्वक सुनना है सारी बातें। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया है वो 712 ईस्वी में किया है। अब देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो वो सिंध पर किया था। कहां पर किया था इसने 712 में? सिंध पर। अब सिंध का राजा कौन था भाई? दाहिर था। अब जब दाहिर राजा था तो क्या इससे पहले सिंध पर कुछ अन्य राजाओं का राज रहा होगा? बिल्कुल रहा है। वो किसका रहा है? तो आपको बताना चाहता हूं कि इसी दाहिर के से पहले, दाहिर से पूर्व से पहले अगर हम बात करें तो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चंद्र। इसने भी लगभग अगर हम बात करते हैं तो सिंध राज्य पर ही कह सकते हैं शासन किया था। इसके बाद एक राजा हुआ है जिसका नाम हुआ है चाच, इसने भी सिंध पर शासन किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक राजा और हुआ है जिसका नाम है दाहिर। इन तीन राजाओं की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं तीन राजाओं ने, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे तीन राजा बताओ जिन्होंने की 137 वर्षों तक शासन किया है। तो आपको सीधा सा जवाब देना है, एक तो हो गया है चंद्र, एक हो गया है चाच और एक हो गया है दाहिर। इन तीनों ने मिलकर अगर हम बात करते हैं, जो हमें थोड़ी जानकारी मिलती है, लगभग 137 वर्षों तक इन तीनों ने मिलकर शासन किया है। किस पर? सिंध पर। सारी बात नोट करते रहें, ये बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। सिर्फ यही बता देंगे आपको कि हाँ भाई दाहिर ने आक्रमण, दाहिर का मुकाबला किससे हुआ? कासिम से हुआ। काफी किताबों का अध्ययन करने के बाद तब आपको ये चीज मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आपको किताब ना ढूंढना पड़े और आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए, चाहे वो पीसीएस लेवल का आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, रेलवे का, किसी का भी अदर एग्जाम हो, आप यहां से इस वीडियो में आप कर सकते हैं सबको क्वालिफाई। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो दाहिर ने कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तीनों ने 137 वर्षों तक शासन किया है। और 137 वर्षों के शासन में अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस वंश की सिंध पर एक कहीं ना कहीं पकड़ जरूर रही होगी। तो चलो, ये तो बात एक छोटी सी बात हो गई कि भाई इन्होंने 137 वर्षों तक शासन किया है। तो अगर हम देखें कि जो लोकेशन अगर हम देखते हैं सिंध के राजा दाहिर की, वो लोकेशन क्या थी, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो मैप है इसी भारत का एक हिस्सा था उस समय। अगर हम देखें, जो आज वर्तमान हम देखते हैं वो पाकिस्तान है, तो ये जो हिस्सा हुआ करता था अपना, वो हुआ करता था सिंध। तो सिंध की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हिस्सा था? सभी मैप में आप देखते रहे, ये कौन सा हिस्सा था भैया? सिंध था। इसी सिंध पर शासन किया था दाहिर ने। तो अगर हम देखें कि भाई अरब की लोकेशन क्या थी, तो देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था वो इस तरह से किया था। देखिए ये लोकेशन, ये था अरब देश। इस तरह से अगर हम देखें तो इसने इस तरह से मतलब सिंध पर अटैक किया था। और उस समय अगर हम देखें तो उस समय राजा कौन था? दाहिर था। तो देखिएगा, अगर हम देखें तो यहां से ही कौन आया था? इसी देश से कासिम आया था, जिसको कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पूछा जा सकता है कि सिंध पर तो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन सिंध के कौन से हिस्से पर सबसे पहले आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले किस पे आया? कौन से दर्रे को पार करके भारत आया? तो ये चीजें भी अगर हम देखें तो इसी वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध कितने भागों में मुख्यतः बटा हुआ था? तो अगर हम देखें तो 4 भागों में बटा हुआ था। लेकिन अगर हम छोटे छोटे और हिस्सों को देखें जिनपे कि मोहम्मद बिन कासिम की कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती पूर्वक उन्होंने, हमारे राजाओं ने सामना किया था, वो स्थान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताना चाहता हूं कि ये तो लोकेशन होगी अरब देश से। यहां से किसने आक्रमण किया था? कासिम ने किया था। तो भारत की क्या स्थिति थी उस समय? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्सा हुआ करता था सिंध का ही, वो था एक मकरान। सिंध मैंने बताया 4 भागों में बटा हुआ था, तो एक हिस्सा कौन सा हो गया? मकरान हो गया। एक हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो एक हिस्सा और हुआ करता था यहां पर देवाल।
एक हिस्सा और था यहां पर ही, जो कि मुख्यतः अगर हम देखें सिंध की राजधानी के रूप में जाना जाता था, वो था अरोर। अरोर क्या हुआ करती थी उस समय? सिंध की राजधानी हुआ करती थी। अगर हम देखें यहां पर एक स्थान और था, यहां पर ब्राह्मणाबाद। अगर हम बात करते हैं तो एक स्थान और था इसी में, देख लें। अगर मैं बात करता हूं मुख्यतः तो 4 भागों में था, लेकिन अगर हम और देखें कुछ और स्थानों को तो 2 स्थान और सामने को आते हैं, जैसे कि सहवान, एक हिस्सा और था इसी सिंध का। सारी चीजें लिखते रहें, बहुत कम चीजें मिलेंगी आपको किताबों में। नेरून। अब देखिएगा इतने हिस्से में सिंध मुख्यतः बटा हुआ था, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक हिस्सा और बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मुल्तान। तो मुल्तान भी किसका हिस्सा हुआ करता था? सिंध का ही हुआ करता था। लेकिन मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण नहीं किया था, कुछ अरबी आक्रमणकारियों ने पहले आक्रमण किया था। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये तो हिस्सा किसके थे? सिंध के थे। और इन्हीं सारे स्थानों का राजा कौन था? वो था दाहिर। तो दाहिर ने कहीं ना कहीं, भाई इतने बड़े हिस्से को दाहिर अकेला तो नहीं संभाल सकता, तो कहीं ना कहीं दाहिर ने इनकी रक्षा करने के लिए छोटे छोटे राजाओं को, अपने ही कुछ संबंधियों को इनकी कमान सौंपने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए सूबेदार किसी को बना रखा था, किसी को सेनापति को दे रखा था, किसी अपने पुत्र को दे रखा था। कहीं ना कहीं सारे स्थानों को दाहिर ने बहुत मजबूत स्थिति में इनको संभाल के रखने के लिए कहा था। अगर हम बात करते हैं तो इसी मकरान की अगर हम देखें तो इस मकरान का एक सूबेदार था जिसका नाम था हारून। अगर हम बात करते हैं तो मकरान एक तट था जो कि यहां का सूबेदार था। ये यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देवाल पे जयसिंह था। ये जयसिंह कोई और नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा किताबों में, दाहिर का भतीजा था ये। अरोर राजधानी थी, तो यहां का इसका पुत्र था दाहिर का बजरा। ब्राह्मणाबाद में अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मणाबाद में भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर दाहिर की 2 पुत्री थी जिनका नाम था सूर्य देवी एवं परमार देवी। और परमार देवी, ये कौन थी? दोनों इसकी पुत्री थी भैया। अब मैं इन बातों को लिख क्यों रहा हूं? क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा डिटेल से तो इनका जिक्र कहीं ना कहीं होगा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं जैसे कि सहवान हो गया, तो जहां पर की जयसिंह है तो सहवान का हिस्सा भी इसी के कब्जे में आया करता था, यही यहाँ का सूबेदार हुआ करता था। तो जयसिंह 2 जगह का सूबेदार था। कहां का था भैया? देवाल का। और एक कहां का था? आपका सहवान का। तो यहां भी कौन था? जयसिंह था। थोड़ा दिख रहा होगा, बता देना, सही है। नेरून कौन था? यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध ही लोग थे, यहां पर बौद्ध मठ थे। यहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं बौद्ध मठों की स्थापना हुई थी तो दाहिर के समय में वो कौन सा स्थान था? वो नेरून था। तो ये पूरी लोकेशन थी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ था, तो सीधा सा आपको जवाब देना है। एक तो था मकरान, एक था देवाल, और एक क्या था भैया? अरोर, और एक क्या था? ब्राह्मणाबाद। 2 अन्य भी स्थान बताओ, तो 2 अन्य स्थान कौन से थे? सहवान, और एक कौन सा था? नेरून। अगर आपसे ये तक भी पूछ ले इसमें कि यहाँ पर कौन कौन सूबेदार हुआ करते थे, मकरान का सूबेदार कौन था, तो आप इस समय इस लोकेशन से पूरा आप क्लियर कर सकते हैं। कितने भी बड़े एग्जाम में आप बता सकते हैं कि यहाँ का सूबेदार कौन था? मोहम्मद हारून था। मोहम्मद हारून की कुछ कहानी बैक है, जब मैं कभी आपको इस्लाम धर्म में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा कि मोहम्मद हारून कौन था। 672 ईस्वी में, अगर हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 672 ईस्वी में इसको बंदी बनाया गया था। ये भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था और दाहिर के कुछ वंशजों ने इसको बंदी बनाकर इसके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद हारून से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा पहला मुस्लिम बताओ जिसने कि इस्लाम धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। पहला सूबेदार बताओ, पहला मुस्लिम बताओ। तो आपको देखिएगा इतिहास में सीधा इसका नाम आएगा, वो है मोहम्मद हारून।
किताबों में आपको आज तक यही पढ़ाया गया है कि भाई आज तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आया और एक तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार किया और एक तरह से लोगों को जबरन मुसलमान बनाएगा। लेकिन आपको इतिहास में मैं पहली ऐसी घटना बताना चाहता हूं कि एक ऐसा भी मुस्लिम है जिसने कि हिंदू धर्म को स्वीकार किया था, और वो कौन था? मोहम्मद हारून था। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहानी क्या है इसकी। पूरा स्नान से बैठ जाइएगा और बढ़िया से कहानी पूर्वक समझे, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने इस तरह से आक्रमण किया था। तो बताते हैं कि इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें, थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद साहब। अब सीधा ऐसे कहानी सुनना, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। अगर हम बात करते हैं, इन्हीं मोहम्मद साहब का एक उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को पूरे अरब में फैलाया जाए। पूरे अरब में तो इस्लाम धर्म फैल चुका था मोहम्मद साहब की मृत्यु से पहले, लेकिन बताते हैं कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है 8 जून, कितना? 8 जून 8 जून 632 ईस्वी को। तो इस तारीख तक अगर हम बात करते हैं, इस डेट तक अगर हम बात करते हैं, तो यहां पूरे अरब में इस्लाम धर्म फैल चुका था। लेकिन जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा। तो वो 2 भाग कौन कौन से थे सभी को पता है। जो इस्लाम धर्म था वो था एक तो सिया और एक कौन सा था? सुन्नी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा? सभी को पता है, सिया एवं सुन्नी। तो जब इस्लाम धर्म पूरे अरब में फैल चुका था, तो इन्हीं इस्लामिक लोगों ने एक तरह से अपने पड़ोसी राज्यों पर, अपने पड़ोसी देशों पर क्या किया? इस्लाम धर्म का झंडा फहराना चाहा। धीरे धीरे एक तरह से सीरिया, बगदाद, मिस्र, इन्हीं सभी राज्यों में, सभी देशों में इस्लाम धर्म फैल चुका था। अब इन्हीं अनुयायियों की एक इच्छा थी कि भारत में भी एक इस्लाम का झंडा फहराया जाए। तो पता चलता है कि भाई जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म ने कब कदम रखा? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इस्लाम धर्म ने भारत पर पहली बार कदम कब रखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के कुछ लोगों ने किस तरह से प्रचार के रूप में 634 ईस्वी 634 ईस्वी में यही लोग जो सिया धर्म के, जो सिया मत का पालन करते थे, इन्हीं लोगों ने भारत में इस्लाम धर्म का झंडा फहराने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहा। लेकिन बताते हैं कि 634 ईस्वी में इनको यहां पर इस्लाम धर्म का झंडा फहराने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई। आखिर क्या था ऐसा भारत में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम की परंपराओं को, इस्लाम की शिक्षाओं को या इस्लाम धर्म को भारत में कोई नहीं जानता था। इस्लाम को कोई भी ये नहीं जानता था कि इसकी परंपराएं क्या हैं, ये लोग क्या करने आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का कोई प्रचार नहीं था, इस्लाम को कोई लोग नहीं जानते थे। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो इस सिया जो कबीला था, सिया कबीला हम बोल सकते हैं कि इस सिया कबीले को इस्लाम धर्म का प्रचार 634 ईस्वी में नहीं करने दिया। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं कि यही कबीला 644 ईस्वी में, कौन सा कबीला भैया? सिया लोग, सिया मत के लोग फिर से भारत पहुंचते हैं और फिर से क्या करते हैं? इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन यहां भी इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं होने दिया जाता है। कुछ समय बाद पता चलता है 667 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं, मुख्यतः अगर मैं सीधा टारगेट पे आ रहा हूं, 667 ईस्वी में कुछ कबीले भारत आते हैं हथियारों के साथ। यहां पर पता यह चलता है कि मुस्लिम लोग जो थे वो इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहते हैं और इस्लाम को एक तरह से पूरे भारत में फैलाना भी चाहते हैं, चाहे वो हत्या करके किया जाए, चाहे लोगों को बेइज्जत करके किया जाए। लेकिन अब ये ऐसा मत बन चुका था कि एक तरह से भारत में कहीं ना कहीं इस्लाम झंडा फहराना पड़ेगा। देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो यही कबीला फिर से आते हैं। ये कौन से कबीले थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिया एवं सुन्नी, 2 कबीले भारत आते हैं ये हथियारों के साथ। कुछ समय पश्चात पता चलता है 672 ईस्वी में फिर से कुछ यही सिया एवं सुन्नी लोग फिर से भारत आते हैं और इन्होंने इस्लाम धर्म का झंडा फहराना चाहा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा। लेकिन बताते हैं कि जब यहां पर बार बार इस्लाम धर्म का प्रचार किया जा रहा था तो हिंदू राजाओं ने इनको बुरी तरह से खदेड़ दिया।
कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि कम से कम मैं बता सकता हूं कि लगभग 600 मुस्लिम लोगों को मौत के घाट राजाओं ने उतार दिया गया। हिंदू राजपूत राजाओं ने इनको मौत के घाट उतारा गया। इस तरह से पता चलता है कि जो इस्लाम धर्म के प्रवक्ता थे, जो कि मोहम्मद शाह थे, उन्होंने यही कहा था कि इस्लाम धर्म को एक तरह से शांतिपूर्वक तरीके से फैलाया जाए, ना कि एक तरह से युद्ध करके। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसी समय बताते हैं एक सेनापति के रूप में मोहम्मद हारून आया था और मोहम्मद हारून को 672 ईस्वी में राजपूत राजाओं के द्वारा बंदी बनाया गया। अगर हम बात करते हैं कि इसी दौरान इसको जबरन, इसके बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके नाखून तक नोच लिए गए थे, इसको बेइज्जत किया गया था, वो कोई और नहीं था, मोहम्मद हारून था। इसी ने बताते हैं कि राजपूत राजाओं के दबाव में आकर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और पता चलता है कि जब इसका हालात देखते हैं कि इनके सेनापति को बंदी बना लिया गया, तो कहीं ना कहीं इस्लामी जो कंट्री देश थे, जैसे कि बगदाद था, जैसे कि अरब देश था, इन्हीं सभी देशों में एक तरह से इस्लाम का बोलबाला चल ही रहा था और यही लोग चाहते हैं कि एक तरह से मोहम्मद हारून को भी छुटाया जाए और जो वहां का दाहिर राजा है उसको भी कहीं ना कहीं दंडित किया जाए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इन्हीं सारे लोगों ने कम से कम, अगर मैं देखता हूं कि 13 बार असफल आक्रमण किया था। 13 बार अरबों ने, अगर हम बात करते हैं कि आपने देखना क्या है कि इन्हीं अरबों ने, अगर हम देखें तो इन्हीं अरबों ने लगभग, अगर मैं बात करता हूं कि 13 बार असफल आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अरबों ने कितनी बार आक्रमण किया था, तो टोटल बताना 14 बार। अब 14 बार कैसे हो गया? 14 बार इसलिए हुआ क्योंकि सफल आक्रमण कहीं हमें देखने को मिलता है तो वो किसका मिलता है? वो मिलता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसीलिए तो कहा जाता है वो सिंध विजेता है। अब आप बोलोगे सर इतनी कहानी कहां से बता रहे हो? अरे भैया, कहानी को जोड़ रहा हूं, सीधा टारगेट पे आ रहा हूं, यहां पर ही तो आना है मुझे। लेकिन आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि कहानी क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप पेन कॉपी लेकर आप शांति से बैठ रहे हैं और कहानी समझते रहे कि कहानी में क्या चल रहा है। बहुत मजा आने वाला है अभी। तो देखिएगा, यहां पर मोहम्मद हारून को बंदी इसलिए बनाया गया था और एक तरह से अगर हम देखें कि जब 14 बार असफल आक्रमण हुआ था तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग मुस्लिम लोगों की बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी थी। अब मुस्लिम लोग एक तरह से आग बबूला हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से भारत पर विजित किया जाए, इस्लाम का झंडा फहराया जाए, लेकिन कोई भी लोग भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखना चाहता था। जितने भी मुस्लिम लोग थे सब हथियार आजमा लिए मुस्लिम कंट्री देशों ने, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा। अरे दाहिर राजा है भैया, यहां का जो राजपूत राजा है वो शक्तिशाली है। तो इसीलिए बताते हैं कि एक बगदाद का खलीफा हुआ, उस बगदाद के खलीफा का नाम था अल हजाज। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बगदाद का एक खलीफा था और बगदाद के खलीफा की अगर हम बात करते हैं उसका नाम है अल हजाज। अल हजाज के नेतृत्व में बताते हैं कि कई बार आक्रमण किया गया था, लेकिन इसी अल हजाज को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। अंत में जाकर पता चलता है कि इसी अल हजाज का एक भतीजा था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसी का एक भतीजा था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करते हैं तो इस अल हजाज ने अपनी पुत्री, क्या नाम बताया मैंने? इसी अल हजाज ने अपनी पुत्री रेहाना, क्या नाम था भैया? रेहाना का विवाह किसके साथ किया था? इसी मोहम्मद बिन कासिम के साथ किया था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम इसका दामाद भी था और इसका ये चाचा भी लगता था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम को न्योता दिया जाता है अल हजाज के द्वारा कि पूरी कहानी बताई जाती है कि हमारे मुस्लिम लोगों के साथ मौलवी काजियों को बेरहमी से हत्या की गई है, उनका कहीं ना कहीं कोई भी बदला नहीं ले पा रहा है। तो इसी समय बताते हैं कि कासिम ने इसका दायित्व लिया कि मैं या तो इस्लाम का झंडा फहराऊंगा या फिर मेरा सर कटा हुआ आएगा। इसीलिए बताते हैं कि बहुत बातें होती हैं इनके बीच में। तो इसी का दायित्व लेता है सिंध विजेता, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने कहा कि मैं भारत के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन बताते हैं कि इसी मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम देखें आयु, तो इसकी आयु कोई ज्यादा नहीं थी, एक छोटा सा बालक था। इसकी आयु कितनी थी? मात्र 17 वर्ष। 17 वर्ष इसकी आयु थी और भारत को जीतने के सपने देख रहा है।
तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें इतनी क्षमता थी कि ये भारत को जीत सकता था। एक निपुण सैनिक था भैया ये। 17 साल आयु नहीं होती ज्यादा, मात्र छोटा सा बालक है। 17 वर्ष की आयु में भारत के सपने देखना चाह रहा है, भारत पर इस्लाम का झंडा फहराना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने दायित्व लिया कि मैं सिंध पर आक्रमण करूंगा, और बताते हैं कि इसने कई मुस्लिम कंट्री देशों से एक तरह से 10,000 की सेना इकट्ठी करी। और जब 10,000 की सेना इसने इकट्ठी करने के बाद अपने ये रवाना होता है, देखिएगा मैं आपको थोड़ी लोकेशन बता देता हूं कि 10,000 की सेना, और मैंने क्या बताया था अभी पीछे कि 10,000 सेना एक तरफ थी और 1.5 लाख सेना एक तरफ थी। तो वही कहानी तो आ चुकी है हम लोग। देखिएगा इस तरह से रवाना होता है कासिम, अरब देश से रवाना होता है कितने सैनिकों के साथ? 10,000 सैनिकों के साथ। और सीधा देखिए कहां पहुंच रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये पहुंचता है मकरान तट पर। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके, बस कहानी समझते रहे। पूरा मैप में सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमने कहानी भी जानी और एक तरह से पूरा मैपिंग से हमें समझ में भी आया। तो देखिएगा कासिम इस तरह से आया, कासिम की यात्रा है ये। अब जो कासिम यहां से रवाना होता है तो अपनी कितनी सेना के साथ होता है भैया? तो सीधा बता देना 10,000। 10,000 सेना के साथ गोमल दर्रे को पार करते हुए, किस दर्रे को पार करते हुए? गोमल। अब गोमल दर्रे को पार करके भारत पहुंचता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे को पार करके भारत पहुंचता है? तो देखिएगा ये यहां पर गोमल दर्रे को पार करते हुए ये सबसे पहले इसने टारगेट किया कहां पर? मकरान को। मकरान तट पर आकर रुकता है। तो मैंने आपको बताया है कि मकरान का सूबेदार कौन है? मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं इस्लाम को बचाने के लिए मोहम्मद हारून जो सूबेदार है मकरान का, तो कहीं ना कहीं क्या कासिम की मदद करेगा? करेगा नहीं करेगा? अरे निश्चित ही करेगा। अरे अत्याचार में जी रहा है बेचारा। इसीलिए बताते हैं कि मोहम्मद हारून की जो आयु जिस समय 711 ईस्वी में, 711 और 12 ईस्वी में जब ये भारत पहुंचता है, तो इसी मोहम्मद हारून की अगर मैं देखूं आयु, तो इसकी आयु लगभग 80 वर्ष पूरी कर चुका था भैया। एक बूढ़ा था ये व्यक्ति। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद हारून ने इस कासिम से मुलाकात करी और कासिम को यही कहा कि अगर सिंध को जीतना है, अगर सिंध को जीतना है कासिम, तो सबसे पहले दाहिर को नहीं मारना भैया, दाहिर को नहीं मारना। मारना किसको है? अरे उसी का भतीजा जयसिंह। क्या जयसिंह दाहिर से ताकतवर है? अरे इतिहास का पन्ना पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। 3 चीजों से लाइन खत्म नहीं होती कि कासिम जजिया कर लगाना है। अरे सबका डिस्कस करूंगा मैं। डार्क रीडर्स पे पढ़ने का तरीका ये है, जीएस आपको पढ़ाया जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। समझ में ना आए तो भैया पैसे वापसी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो मकरान तट पर आकर रुकता है। और जब मकरान तट पे आकर रुकता है तो मोहम्मद हारून ने इतनी क्षमता तो नहीं थी मोहम्मद हारून पे कि एक तरह से कासिम की मदद कर सके, युद्ध कर सके। इसीलिए बताते हैं कि इस्लाम को इसने बचाने के लिए सबसे पहले इसने यही बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मारना किसको है भैया? मारना है आपको जयसिंह को। जयसिंह की अगर हम हिस्ट्री देखें थोड़ा सा, जीवन में आज तक ये व्यक्ति लड़ाइयां हारा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जीतना है सिंध को, तो सबसे पहले मारना किसको पड़ेगा? जयसिंह को मारना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा कौन बन चुका है? जयसिंह बन चुका है। कहीं कहीं किताबों में आपको देखिएगा दोस्तों ये मिल सकता है, इसको भतीजा भी बताते हैं, कहीं कहीं इसको पुत्र भी बताते हैं, लेकिन आप उसकी टेंशन ना लें, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी है ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जयसिंह सिंध में बहुत ताकतवर था। इतनी बात हो जाने के बाद जयसिंह को आपको मोहम्मद हारून ने इतनी बात कहकर एक तरह से हारून ने अपने प्राण त्याग दिए। और बताते हैं कि मोहम्मद हारून ने इसी कासिम को बचाने के लिए या इस्लाम को बचाने के लिए 22 पत्थर फेंकने वाली तोप प्रदान करी थी। अब 22 पत्थर फेंकने वाली तोप क्या थी वो? अरे एक साथ 22 पत्थर फेंकती थी वो, एक साथ 22 पत्थर फेंकती थी। और इसीलिए बताते हैं कि कासिम की मुख्यता अगर हम बात करते हैं, अरे 10,000 सेना एक तरफ है, अरे 80,000 की सेना लेके बैठा है कौन? जयसिंह। क्या जीत जाएगा? नहीं ना। तो क्या ऐसा कारण था?
मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा हूं भैया, मुगलों के पास तो गोला बारूद थे, इसके पास क्या थे, एक तोप थी, जो कि एक तरह से उस तोप को लेके मोहम्मद हारून आया था, उस तोप के दौरान ही इसको बंदी बना लिया गया था और उसकी रक्षा करने के लिए खुद स्वयं कौन था, मोहम्मद हारून था। तो उस 22 पत्थर फेंकने वाली तोप को देता है मोहम्मद हारून और इस तरह से पता चलता है कि बिना युद्ध किए इस कासिम ने मकरान तट पर भैया कब्जा कर लिया। और जब मकरान तट पर कब्जा किया तो बताते हैं कि यहां पर कुछ हिंदू लोग रहते थे। यहां पर बताते हैं कि कासिम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी यहां पर हिंदू राजपूत हैं, या तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें या उनकी हत्या कर दी जाए। तो बताते हैं कि बिना युद्ध करके यहां पर कासिम जीत जाता है और कासिम सीधा रवाना हो जाता है, वही टारगेट बना लेता है। कौन सा टारगेट था, वही देवल बंदर का या देवाल बंदर का। देवाल पे जैसे ही पहुंचता है तो बताते हैं कि 80,000 से विशाल सेना लेके खड़ा है आपका जयसिंह। पता चलता है कि यहां पर जयसिंह एक तरह से बताते हैं कि एक भड़काऊ एक तरह से सूबेदार था, छोटी बात पे भड़कना बहुत जल्दी करता था ये। इसीलिए बताते हैं कि यहां पर जब जयसिंह का मुकाबला कासिम से होता है तो जयसिंह मुस्कुराता है। यहां पर क्यों मुस्कुराता है, एक 17 साल का छोटा सा, लेकिन बताते हैं कि 10,000 की सेना एक तरफ थी और 80,000 की सेना अधिक एक तरफ थी। बताते हैं कि भीषण युद्ध होता है दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो बताते हैं कि मित्रों यहां पर देवाल का जो सूबेदार था, लगभग बताते हैं कि एक दिन तक लगातार युद्ध चलता है। एक दिन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कासिम पर हावी हो जाता है जयसिंह, लेकिन बताते हैं कि जो मकरान से इसको 22 पत्थर फेंकने वाली तोप मिली थी, उसी तोप का ये एक प्रयोग करता है और पता चलता है कि जब उन गोले बारूदों की आवाजें मैदान में गूंजती हैं तो पता चलता है कि जो राजपूत घोड़े थे, जो राजपूत हाथी थे, उन्होंने आज तक अपने जीवन में ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। जयसिंह की सेना पर ही उसके हाथी टूट पड़ते हैं और सारी सेना को कुचल के राख कर देते हैं। इस तरह से पता चलता है कि जयसिंह हाथी से गिर जाता है और हाथी से गिरने के बाद बताते हैं कि जयसिंह को बंदी बना लिया जाता है। जयसिंह के बंदी बनते ही उसको एक तरह से जबरन मजबूर किया जाता है, या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करिएगा या फिर आपको मार दिया जाएगा। जयसिंह ने बहुत सोच विचार किया मित्रों, और जब इसने सोच विचार करने के बाद इसने भी एक चाल चली कि क्यों ना मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लूं, और इस्लाम धर्म को इसने स्वीकार कर लिया। और बताते हैं कि कासिम ने इससे यह भी कहा था कि अगर आपने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो मैं यहां पर देवाल में जो जनता रहती है, देवाल में जो लोग रहते हैं, मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। बताते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद मित्रों यहां पर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम की उस सेना ने यहां पर देवाल के लोगों की एक बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिलाओं को बेइज्जत किया गया। 17 साल से कम आयु के बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। क्या यही इस्लाम बोलता है? अरे आप इस्लाम धर्म का प्रचार करें, कहां लिखा है कि आप लोगों की हत्या करें? मोहम्मद साहब ने यह नहीं कहा था कि मोहम्मद साहब ने यह कहा था कि इस्लाम का झंडा, इस्लाम की गूंज हर कोने में पहुंचनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने यह नहीं कहा था कि लोगों को जबरन इस्लाम बनाया जाए, मुस्लिम बनाया जाए। 8,000 लोगों से ज्यादा यहां पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस तरह से पता चलता है कि पूरा देवाल कब्जे में आ जाता है। और देखिएगा देवाल पे अगर हम देखें तो लगभग 700, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात, 700 महिलाओं को, उन सुंदर लड़कियों को एक तरह से यहां से बंदी बनाकर इसी कासिम ने एक तरह से भेज देता है बगदाद के खलीफा हजाज के सामने। पेश किया जाता है, एक निर्देश दिया जाता है कि हम एक तरह से देवाल में पहुंच चुके हैं, देवाल पर कब्जा कर चुके हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो मित्रों क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यहां पर पहला भारत में ऐसा सूबेदार बताइएगा जिसने कि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था।
मैं राजा की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सूबेदार की। पहला राजपूत सूबेदार बताइएगा जिसने कि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, तो आप क्या बताएंगे, जय सिंह। पहला मुस्लिम सूबेदार बताइएगा जिसने कि इस्लाम धर्म का त्याग कर कर उसने हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन किया था या उसको अपने हृदय में समाया था, तो वो कौन था, मोहम्मद हारून था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत चुभे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं 700 महिलाओं को बगदाद के खलीफा हजाज के सामने अरब में पेश किया जाता है और एक ऐसा प्रतीक करते हैं यही अरबवासी कि हमने सिंध पर प्रवेश किया है और हम मकरान पे घुस चुके हैं, मकरान पे कब्जा कर चुके हैं, देवाल पे कब्जा कर चुके हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा देवाल के बाद सीधा पहुंचते हैं शहवान। अब सहवान की अगर हम बात करते हैं भैया, सहवान में यहां पर एक देखें तो जयसिंह था यहां पर। तो यही जब जयसिंह ने यहां पर इस्लाम को स्वीकार किया तो सीधी सी बात है कि जयसिंह के इस्लाम धर्म के स्वीकार होते ही सहवान भी एक तरह से कब्जे में आ जाता है, किसके, आपके अरबवासियों के। अरबवासियों ने अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर भी वही हजर किया जैसे कि देवाल में किया था, जैसे कि मकरान में किया था। लोगों के घरों में लूटपाट की गई, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं, कासिम ने आपके मकरान पे कब्जा कर लेता है, देवाल पे कब्जा कर लेता है और आपके शहवान पर कब्जा कर लेता है। और इसी समय बताते हैं कि शहवान के ही निकट एक नेरून था जो कि सबसे अधिक यहां पर बौद्ध मठ हुआ करते थे। देखिए कहीं ना कहीं कासिम अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था, लेकिन कासिम अभी इतनी जड़ें मजबूत नहीं कर सका था जो कि हमारे राजाओं को अभी भी परास्त कर सके, वो सिंध में झंडा फहरा सके। अरे अभी भी जीवित है वही दाहिर। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक तरह से राजनीति करता है, क्योंकि यहां पर सेना भी थक चुकी थी मोहम्मद बिन कासिम की लड़ते हुए, तो यहां पर एक तरह से विश्राम करता है नेरून में और एक आश्वासन देता है बौद्धों को कि अगर आप हमारी मदद करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात, यहां पर विश्राम करता है नेरून में और यहां पर सबसे अधिक बौद्ध मठ थे, यहां पर बौद्धों की स्थापना की गई थी, बौद्धि लोग रहते थे जो कि एक तरह से अहिंसा के एक तरह से पुजारी नहीं थे, वो हिंसा से दायित्व नहीं रखते थे, वो अहिंसावादी हुआ करते थे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक आश्वासन दिया गया कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो यहां पर बौद्ध मठों के जितने भी यात्री थे सबने मदद की और कहा कि एक तरह से आप हमारी मदद करें तो हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो इसी समय बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध मठ के जो यात्री थे, ये लोग जो थे, कहीं ना कहीं दाहिर से भी एक तरह से खिलाफ रखते थे। खिलाफत मतलब कह सकते हैं कि उससे अलग रहते थे। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कुछ समय पश्चात बताते हैं कि इन बौद्ध मठों की भी मतलब तोड़वा दिया था और यहाँ भी क्या कर लिया था, यहाँ पे ही कब्जा कर चुका था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये तो छोटी छोटी बात होगी, क्या इसको दाहिर को नहीं पता था कि सिंध में कोई मुस्लिम आ चुका है? बिल्कुल पता था, दाहिर को बिल्कुल पता था कि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी सिंध में प्रवेश कर चुका है और एक तरह से क्या कर रहा है, वो सिंध में लूटपाट कर रहा है। लेकिन बताते हैं कि दाहिर कुछ आंतरिक विद्रोह के दमन करने में फंसा हुआ था, इसीलिए ना तो एक तरह से किसी को बचा सका था, ना अपनी जनता को बचा चुका था। लेकिन बताते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि एक तरह से कासिम से बदला लेना चाहते थे, कासिम की सेना को रोकने की क्षमता रखते थे। वो कौन व्यक्ति था? वो जयसिंह नहीं था। अब बताते हैं कि उसी दाहिर का पुत्र था जिसका नाम था राजधानी अरोर, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम नेरून पर कब्जा करने के बाद उसने सीधा टारगेट किया सिंध की राजधानी अरोर पर। और अरोर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दाहिर का पुत्र बजरा था। बताते हैं कि दाहिर का जो पुत्र था बजरा के पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी। इसी समय अगर हम बात करते हैं तो दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। लेकिन बताते हैं कि कासिम ने इस छोटे से बालक की अगर हम बात करें, बजरा की भी ज्यादा आयु नहीं थी, मात्र 17 वर्ष की आयु थी, इन 2 घंटे में युद्ध को समाप्त कर देते हैं और बजरा का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। सिंध की राजधानी अरोर में भी वही असर किया जाता है जो देवाल, शहवान, नेरून में किया गया था। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर लोग विवश होकर एक इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे थे, जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो जब बजरा का सर कटा हुआ देखते हैं, तो राजा के पुत्र का सर कटा हुआ देखते हैं, तो जनता में भगदड़ मच जाती है और सारी
राजधानी अरोर के लोगों ने एक तरह से अगर हम बात करते हैं कासिम की सेना के सामने घुटने टेक दिए। अगर हम देखें तो ये सारी कहानी एक दीवार के उसी जयसिंह की छोटी सी गलती की अगर हम बात करते हैं, यही गलती थी कि जयसिंह ने एक तरह से इस्लाम को स्वीकार किया और इस्लाम को स्वीकार करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर सभी लोगों के मन में वही भय बैठ गया कि कहीं ना कहीं कासिम बहुत ताकतवर है। ताकतवर नहीं था, उसके पास जो तोप थी वो ताकतवर थी, लेकिन बताते हैं कि कासिम से लड़ने के लिए आपका राजा दाहिर खुद आता है एक रावरा के मैदान में और पता चलता है कि कासिम एवं दाहिर के बीच में कम से कम अगर हम बात करते हैं 2 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहता है और 2 दिनों के युद्ध के दौरान पता यह चलता है कि यहां पर दाहिर के हाथी की आंख में तीर लग जाता है और दाहिर नीचे गिर जाता है और इस तरह से पता चलता है कि दाहिर के मरने के बाद कासिम के जितने भी सैनिक थे उन्होंने भयंकर लूटपाट की। लेकिन अभी भी मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी एक ऐसा स्थान है जो कि अभी भी कब्जे में नहीं है। वो कौन सा स्थान है? वो ब्राह्मणाबाद है। ब्राह्मणाबाद पर कौन है? सूर्य देवी परमार देवी। जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों को कि सूर्य देवी और परमार देवी भी अभी जीवित हैं, उसकी पुत्री, कहीं ना कहीं एक तरह से आस थी लोगों को कि ये भी एक तरह से पूरे सिंध पर कासिम ने कब्जा नहीं किया। बताते हैं कि मित्रों इन दोनों लड़कियों ने अपना साहस दिखाया और कासिम से लड़ने के लिए उसी रावरा के मैदान में पहुंच जाती हैं जहां पर कि उसके पिता की हत्या की गई थी एक तरह से कासिम के द्वारा। पता ये भी चलता है हमें कुछ किताबों से कि जयसिंह की पुत्री जो थी सूर्य देवी एवं परमार देवी ने से युद्ध करने के लिए कासिम ने मना किया था और ये कहा था कि मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी महिला पे शस्त्र उठाऊं। लेकिन बताते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने कासिम से युद्ध करने की इच्छा जताई और दोनों सेनाओं में युद्ध हो जाता है। मात्र कुछ ही घंटों में इन दोनों को बंदी बनाकर सूर्य देवी और परमार देवी को भेज दिया जाता है वही बगदाद के खलीफा हजाज के सामने और पूरे सिंध पर इस्लाम का झंडा फहर जाता है। लोगों को जबरन कत्लेआम किया जाता है। बताते हैं कि सिंध के राजा दाहिर के मरने के बाद इसी कासिम ने कम से कम 2 दिनों तक लगातार कत्लेआम किया था। क्या यही इस्लाम था इन लोगों का? क्या यही एक तरह से एक इस्लाम का झंडा फहराना चाहते थे? कहां लिखा है मुझे बताइएगा। कुरान के किस पन्ने पे लिखा है कि एक तरह से कि जबरन लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार किया जाए? क्या आप प्रचार करने आए थे? ये प्रचार हो रहा है आपका? बताते हैं कि कासिम ने यह कहा था कि जितने भी ये राजपूत राजा हैं ये सारे इस्लाम के क्या हैं? काफिर हैं, ये शत्रु हैं, उनका हत्या कर दी जाए। अरे उन छोटे बच्चों का क्या दोष था जो कि 17 साल से कम आयु के बच्चे थे? लेकिन भाइयों मैं आपको वही इतिहास बता रहा हूं जो इतिहास में लिखा है। थोड़ी कड़वी जरूर लग रही होगी लेकिन यही सच्चाई है। आगे चलते हैं कि जब पूरे सिंध पर कब्जा कर लेता है यही मोहम्मद बिन कासिम और एक तरह से कासिम ने सूर्य देवी और परमार देवी को एक तरह से बगदाद के खलीफा हजाज के सामने पेश करता है। तो बताते हैं कि यहां पर एक तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे सिंध की कहानी तो आपकी समाप्त हो चुकी है और यही कहानी थोड़ी सी मैं आपको अरब देश की बताना चाहता हूं कि अरब देश में क्या हुआ था कि जिस समय सूर्य देवी और परमार देवी को भेजा गया था अरब में। तो बताते हैं कि सूर्य देवी और परमार देवी दाहिर की अति सुंदर पुत्रियां थी। इसीलिए बताते हैं कि बगदाद के खलीफा हजाज इनसे प्रभावित होता है और कहता है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। बताते हैं कि इन्हीं दोनों लड़कियों ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कि जब तक हम अपने पिता अपने भाई बजरा की हत्या का बदला ना ले लें तब तक हम सांस नहीं लेंगे। कासिम को किसी न किसी तरीके से मारना पड़ेगा। बताते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने जिस समय बगदाद के खलीफा हजाज ने इनके सामने प्रस्ताव रखा निकाह करने का तो सूर्य देवी और परमार देवी ने मना कर दिया और कहा कि हम आपसे निकाह नहीं कर सकते। इसी बीच में बताते हैं कि आपके बगदाद के खलीफा हजाज ने पूछा कि हम आपसे निकाह क्यों नहीं कर सकते। तो बताते हैं कि इन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी क्या थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन दोनों लड़कियों ने कहानी ये बनाई कि जिस समय सिंध में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके प्रवेश किया था तो बताते हैं कि वहां पर इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ महिलाओं के साथ वहां पर एक तरह से अत्याचार किया गया था और उसी अत्याचार के शिकार हम दोनों लड़कियां हैं। तो इसी बीच में बताते हैं कि बगदाद का खलीफा हजाज बहुत क्रोधित होता है कि बगदाद के खलीफा ने ये नहीं कहा था, इस्लाम के उन मौलवी काजियों ने ये नहीं कहा था कि आप उन महिलाओं के साथ बेइज्जत किया जाए, उनको जबरन एक तरह से उनके साथ अत्याचार किया जाए।
उसी बीच में बताते हैं कि मित्रों, इसी बगदाद के खलीफा हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को पेश करना चाहा और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत ही मेरे सामने पेश किया जाए। वही सिंध विजेता आ जाता है एक दरबार में और उससे पूछा जाता है कि जिस समय आपने सिंध में प्रवेश किया था, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार किया था? मित्रों, कासिम की अगर हम बात करते हैं तो कासिम की खामोशी बता रही थी कि कहीं ना कहीं कासिम ने ऐसा किया था। इसी समय बताते हैं कि इस्लाम में यह नहीं लिखा है कि आप किसी महिला के साथ जबरदस्ती करें, उसके साथ अत्याचार करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए बगदाद के खलीफा को एक तरह से एक बेइज्जत लगती है कि इस सिंध विजेता को जीने का अधिकार नहीं है। बताते हैं कि आदेश दे दिया जाता है बगदाद के खलीफा हजाज के द्वारा कि कासिम के उसी सिंध विजेता के सर को काटकर एक तरह से बीच रेगिस्तान में फेंक दिया जाए। वही हुआ, क्योंकि कासिम के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे। क्योंकि 14 बार अगर हम बात करते हैं, कई बार इन्होंने आक्रमण किया लेकिन सफलता किसी को प्राप्त नहीं थी। कुछ घृणा यही थी कि 17 साल का छोटा सा बालक सिंध पर इस्लाम का झंडा फहराया। तो बताते हैं कि जिस समय सर कटा हुआ सूर्य देवी और परमार देवी देखती हैं आपके इसी सिंध विजेता का, मोहम्मद बिन कासिम का, तो बताते हैं कि खुशी से खिल उठती हैं और कहती हैं बीच दरबार में कि आज हमने अपने पिता दाहिर और अपने भाई बजरा की हत्या का बदला लिया है। इन दो शब्दों से अगर हम बात करते हैं दरबार में, जब सूर्य देवी बोलती हैं, परमार देवी, तो पूरा दरबार सन्न रह जाता है कि इन दोनों लड़कियों ने ये बात कैसे बोली। आखिर क्या है इसके पीछे राज? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो राज ये था कि कासिम ने ऐसा नहीं किया था। कासिम ने आदेश नहीं दिया था कि आप सिंध में क्या करें, उन महिलाओं के साथ अत्याचार करें। अरे कासिम के उन सैनिकों ने ऐसा किया था जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं सामने आई थी। बताते हैं कि इसी समय उसी हजाज को ऐसा लगता है कि आज मैंने कोई पाप किया है, मैंने अपने भतीजे कासिम को एक तरह से उसको बेगुनाह को मौत के घाट उतारा गया। इसी समय बौखला जाता है यही खलीफा और तुरंत आदेश देता है कि सूर्य देवी और परमार देवी का सर काटकर घोड़े के पीछे दौड़ा कर उनको घसीट कर उनको मारा जाए। तो बताते हैं कि इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं किताबों में कि इन सूर्य देवी और परमार देवी को जिंदा एक तरह से दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन जो भी थी घटना बहुत भयंकर थी और इस तरह से पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी माना जाता है। और इस तरह से पता चलता है कि मित्रों, मैं आज के इसी कहानी को यहीं विराम देता हूं और अगले पार्ट में कोशिश करूंगा कि जल्दी आऊंगा। लेकिन अगर आपको लगा हो कि वीडियो में कुछ पढ़ाने में कुछ सही है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपके कमेंट आएंगे मेरे पास और लाइक मिलेंगे मुझे और आपको बताना कि सर कुछ कमी रही हो वीडियो में, तो आप बताना मुझे जरूर, कमेंट जरूर करना, शेयर करना अधिक से अधिक। कोशिश करूंगा कि इससे अच्छे पार्ट के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। और जो अगला पार्ट होगा देखिएगा, मध्यकालीन भारत का ही है, वो कहानी जबरदस्त है, इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। एक ऐसा आक्रमणकारी सामने लेके आऊंगा मैं आपके, जो कि कहा जाता है कि मूर्तियों से घृणा करने वाला था, भारत पर आक्रमण करेगा 17 बार और वो कोई और नहीं होगा, वो आक्रमणकारी आपका महमूद गजनवी होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि द क्रिएटर क्लासेस में आपको बाकी में जीएस आपको बढ़िया मिल रहा है, आपको हिंदी बढ़िया मिल रही है, जो भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो जरूर से जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं धन्यवाद।